हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के एजुकेशन जोन। हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेशन। स्टोमक में डाइजेशन चल रहा था स्टोमक में। तो इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। मैंने बताया था कि जो म्यूकस लेयर है उस गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन प्रकार के क्या नाम है, दो एंजाइम्स सिक्रीट करती है। कौन से दो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम बताए थे, एक पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। ठीक है। दूसरी सेल बताई थी ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल, वो क्या सिक्रीट करी थी, HCl सिक्रीट करी थी। और थर्ड सेल इज म्यूकस सेल और कोबलेट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करी थी। देखिए, जो दो इनएक्टिव फॉर्म में हमने एंजाइम बताए थे, जैसे जो मैंने पहले बताया था, एक तो जैसे प्रोरेनिन और सेकंड पेप्सिनोजन। ठीक है। ये इनएक्टिव फॉर्म में दो एंजाइम्स क्या कौन सिक्रीट करती है, मैंने कल बताया था, पिछली क्लास में बताया था, PCZ सेल्स। कौन सी? पेप्टाइड सेल, चीफ सेल्स और जाइमोजिन सेल्स। ये एक ही सेल है, इनके अलग अलग नाम है। ठीक है जी। अब हम उनका करते हैं कि ये कैसे एक्टिव होंगे, क्या क्या डाइजेशन कैसे करेंगे। देखिए, एक डाइजेशन तो हम कर चुके हैं कि जो हमारा स्टार्च है, या हम इसको क्या करें, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। इसका डाइजेशन किसके अंदर, माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर हो रहा था, और वो किस में हो रहा था, माल्टोज में हो रहा था। ठीक है जी। और इसको कौन कर रहा था, इसको कर रहा था सलेवरी अमाइलेज। देखिए, पहला तो क्या था, ये था बक्कल कैविटी में। कहाँ हो रहा है ये, बक्कल कैविटी। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं सेकंड, स्टोमक में। अब स्टोमक में डाइजेशन कैसे क्या होगा, देखिए, जो इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, मैंने कल भी बताया था, एक इसमें जो रेनिन आ रहा है, RENNIN, ये रेनिन किसमें डाइजेशन में है, और एक रेनिन आएगा RENIN, रेनिन, ये रेनिन आएगा SKT सिस्टम में। जब हम एक SKT सिस्टम में कर रहे हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, जस्टाग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब हम करेंगे तो उसके अंदर आएगा ये रेनिन एंजाइम, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है SKT सिस्टम के। ठीक है जी। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन अब ये कन्वर्ट किसमें, इनको कन्वर्ट कौन करेगा, HCl सेल, HCl है, यहाँ भी HCl है। ये HCl सिक्रीट कौन कर रहा था, ये कौन कर रहा था, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। जब हम कह रहे थे पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रही थी, पेप्सिन में। सेकंड प्रोरेनिन को किस में कर रही थी, रेनिन में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने क्या कहा था कि स्टोमक के अंदर जब ये जो प्रोटीन्स थे, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक में, ये कौन कराता है, पेप्सिन। अब ये तो कैसे थे जी, ये कैसे थे, इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, और ये कैसे हैं, एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है जी। चलिए, हाँ, प्रोटीन्स को पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को पेप्सिन कन्वर्ट करेगा किसमें भाई,
पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स कह दो, ठीक है जी, प्लस प्रोटियोसिस। ठीक है जी, प्रोटीन्स को पेप्सिन ने तोड़ दिया पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस में। और अब ये एक प्रोटीन पाई जाती है, कल भी हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, कौन सी प्रोटीन थी? मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है कैजीन, और उस कैजीन को ये रेनिन कन्वर्ट कर देगा किसमें? प्रोकैजीन में, पैराकैजीन में। ठीक है जी, एक चीज और बता दूं, ये जो कैजीन है मिल्क के अंदर डाइजेस्ट करती है, मिल्क को कन्वर्ट करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, ये ओनली इन्फेंट्स में पाई जाती है। बाद में जैसे धीरे धीरे ये हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये क्या है, रेनिन की कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा मिल्क का डाइजेशन कमज़ोर होता चला जाता है, हम मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि रेनिन की कंसंट्रेशन, रेनिन की मात्रा धीरे धीरे कैसे होती है, कम होती चली जाती है। बच्चों के अंदर रेनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे सर लेकिन फिर बाद में बहुत से बच्चे भी हैं, नहीं बहुत से हम अडल्ट हैं जो क्या है, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, चाय में भी मिल्क है, कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें मिल्क है, तो उसका डाइजेशन कैसे है भाई? उनका डाइजेशन कौन करेगा? अब आगे जब हम आगे बढ़ेंगे डाइजेशन में, तो पैनक्रियाज एक जूस सिक्रीट करता है जिसके अंदर ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोटीन पेप्टाइड की एक पेप्टाइडेज पाया जाएगा, 2-3 एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो कीमोट्रिप्सिनोजन है, कीमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट करता है, क्या करता है, जो इसके अंदर मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड के अंदर। मिल्क का डाइजेशन हेल्प करता है किसमें? अब आप कहोगे सर मिल्क का डाइजेशन, मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट नहीं। मिल्क का डाइजेशन में हेल्प करता है कीमोट्रिप्सिन, और मिल्क को कन्वर्ट करता है इसमें कर्ड में कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर कि कैजीन से किस में गया? पैराकैजीन में। चलो नोट डाउन कर लो। ठीक है, ऊपर से देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखा है, ये फर्स्ट स्टेप, ये जो आगे जो स्टेप चल रहा है ये इससे नीचे बकल कैविटी से सारा स्टेप और आगे भी स्टेप चलेगा, ये सब किस में हो रहा है? स्टोमच में हो रहा है। ठीक है, ये सारा स्टेप किस में चल रहा है भाई? स्टोमक में चल रहा है, और स्टोमक में और भी हम डाइजेशन अभी कर रहे हैं, चल ही रहा है स्टोमक में। ठीक है, अब ये हमने क्या कर दिया, कैजीन को रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया पैराकैजीन में। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ, यहाँ से मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, देखो अब ये पैराकैजीन, ये जो पैराकैजीन है वो किस में चला जाएगा? कैल्शियम की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पैराकैजीन में। कैल्शियम, ये कैल्शियम मैं पूरा नहीं लिख रहा है, कैल्शियम आयन के रूप में लिख रहा हूं, कैल्शियम पैराकैजीन में। ठीक है जी, और इस कैल्शियम पैराकैजीन को इस कैल्शियम पैराकैजीन को जो पेप्सिन है एंजाइम, एक्टिव एंजाइम, ये पेप्सिन कन्वर्ट कर देगा किसमें? वो ही किसमें? पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स और प्रोटीज में, पेप्टोन्स और
ठीक है जी। जब प्रोटीन का डाइजेशन हुआ वो भी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में टूट गए, और जो कैल्शियम हमने जो मिल्क का डाइजेशन था वो भी पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में टूट गए। ठीक है। अब स्टोमक में जो था पेप्टाइड्स का, ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोटीन्स का डाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखो जी, ये डायग्राम है इसका। अभी ड्यूडिनम, ये क्या है, पेनक्रियाज, और ऊपर हम क्या बनाएंगे, लीवर। ये देखिए, भाई थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, ऐसा ही थोड़ा सा बन रहा है ये। ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ये दिखाते हैं हम इस चीज़ से। ठीक। इधर निकल जाएगी ऐसे। ठीक है। अब देखिए, समझिए, जो हमारा लीवर है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ये राइट साइडेड लोब, राइट लोब। ठीक है। ये लेफ्ट लोब हमारी लीवर की। ठीक है जी। ये जो लीवर के अंदर पाया जा रहा है वो क्या है, ये क्या है भाई, ये गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर। ठीक है। गाल ब्लैडर से जो डक्ट आएगा, ये कैसी आएगी गाल ब्लैडर, ये क्या है, हेपेटिक डक्ट है। ये जो डक्ट आ रही है ये कौन सी आ गई, हेपेटिक डक्ट, गाल ब्लैडर से। ये हेपेटिक डक्ट जो क्या लेके आ रही है,
लीवर सिक्रीट करेगा बाइल को, और बाइल को किस में, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाएगा, स्टोर करेगा, उसको कंसंट्रेटेड करेगा, ठीक है। और ये किसके थ्रू आएगी, हेपेटिक डक्ट, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, पैनक्रियाज। और ये जो डक्ट आ रही है ना, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये जो डक्ट है जो ड्यूडिनम के साथ अटैच हो रही है, इस डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। पैनक्रियाज, सिस्टिक डक्ट, और ये तीनों कॉमन होगी। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा इसको और करता हूँ, आगे ग्रीन वाला, अच्छा मेरे हाथ में ही है, ये देखिए, ये इसमें मिल गई, और इधर से ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वाइडर पार्ट, ये है ड्यूडिनम। देखिए अब क्या चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलेगा डाइजेशन। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन है। अब जहाँ हम कहते हैं ना कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में अब ये जो पार्ट आ गया, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, यहाँ पैनक्रियाटिक डक्ट भी आ रही है और हेपेटिक डक्ट भी आ रही है। तो ये जो रीजन है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है भाई। लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करेगा, जो किसके थ्रू, गॉल ब्लैडर में स्टोर होएगा, हेपेटिक डक्ट के थ्रू किसमें आ जाएगा, ड्यूडिनम में आएगा। सेम एयर पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, जो किससे, सिस्टिक डक्ट से होता हुआ किस में आएगा, ड्यूडिनम में आएगा। और ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक कॉमन डक्ट बना लेंगी, और इस कॉमन डक्ट को हम नाम दे देते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट आगे ओपन किस में हो जाती है, ड्यूडिनम में ओपन हो जाती है। थोड़ा डायग्राम ऐसे इम्बैलेंस सा बना है, समझने के लिए आप थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूडिनम। ड्यूडिनम से फिर उसके, ड्यूडिनम किसका पार्ट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, जैसे मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन SI है, सिंपल इंटेस्ट मत कर देना, SI का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई मैथ वाले क्यों, बायो वाले भी SI यूज करते हैं, ठीक है। तो SI के अंदर क्या है, ड्यूडिनम, जेजेनम और इलियम। ठीक है जी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन की कंप्लीट लेंथ की बात करें तो 6.25 मीटर, स्मॉल मीटर में कह रहा हूँ। और इसकी बात करें ड्यूडिनम की, तो ड्यूडिनम की कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसकी 2.50 सेंटीमीटर। अब बाकी ये जो इलियम है, इलियम की कितनी, 2.50, और इसकी 3.50 सेंटीमीटर। कई बार नीट में और अदर जो एग्जाम्स होते हैं इनमें, नीट वगैरह में क्वेश्चन ये पूछ लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन करना, ये पूछ लेगा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। उसमें आपको ये रेशो दे देगा कि स्टोमक है जो जे शेप्ड है, उसकी साइज दे दे, मान लो आपको कुछ भी 1.2 मीटर दे दे, कुछ भी स्मॉल इंटेस्टाइन का दे दे, लार्ज इंटेस्टाइन का दे दे, ठीक है। और आपसे पूछ ले इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम है आपके, थोड़ा सा इसको समझने के लिए बनाया है, समझ लो,
ठीक है, पढ़ा लो और अब करो उसको, फिर उसके बाद क्या है हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन करेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखिए जी, सबसे पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं। हमारे जो लीवर था, पहला जो सेल है लीवर, लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, जो क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस को सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, किसके थ्रू कर रहा है, हेपेटिक लोब्यूल्स को कर रहा है। लीवर्स की अगर हम बात करें, लीवर्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रूट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स। और जिस हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करके रखता है, इनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, और एक उसके ऊपर कहते हैं ग्लीजेंस कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ग्लीजेंस कैप्सूल किसके अंदर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लीजेंस कैप्सूल किसके अंदर पाए जाते हैं, कवर करते हैं किसको, वो जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर के अंदर जब स्टोर होता है उसको गाल ब्लैडर को कवर करके रखते हैं ग्लीजेंस कैप्सूल। एक और सेल पाई जाती है किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, कुफर सेल्स। वो भी किसके अंदर पाई जाती है, लीवर के अंदर। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों पॉइंट सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से ग्लीजेंस कैप्सूल किसमें पाए जाते हैं, लीवर के अंदर पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं, सिस्टिक डक्ट की। तो इसका अगर मेन, अगर इनमें खाली लीवर दे दे तो आप लीवर पे चले जाओ। अगर लीवर में भी आप पूछे तो ग्लीजेंस कैप्सूल किसके अंदर पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर के ऊपर कवरिंग करते हैं। तो ग्लीजेंस कैप्सूल जी से जी पे चले जाओ, जी से जी पे किस पे, जी फॉर ग्लीजेंस कैप्सूल, जी फॉर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को कवरिंग करता है। कुफर सेल्स किसमें पाए जाते हैं, लीवर्स के अंदर, हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स बाइल जूस। ठीक है जी, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। अब बाइल जूस के देखो फंक्शंस क्या क्या है बाइल जूस के, करें इसको रब। देखिए, बाइल जूस के क्या क्या फंक्शन है, देखिए। ठीक है, पहला फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है, जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है कौन, बाइल। बाइल के अंदर बाइल जूस पाया जाता है और बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, बाइल जूस और बाइल पिगमेंट पाया जाता है। बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट। बाइल जूस तो किसमें करेगा, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, और बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो किसमें काम करते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव फूड की, बिलीवर्डिन पिगमेंट। कुछ पिगमेंट्स के अंदर कुछ आयंस भी पाए जाते हैं, जो हमारे बाइल जूस के अंदर कुछ आयंस पाए जाते हैं। उसको आयंस कौन कौन से हैं, बाइकार्ब, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो क्या काम करते हैं, जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक पीएच होता है किसका, HCl का, स्टमक से जो चाइन के फॉर्म में जो फूड आएगा और उसको क्या करना है, एसिडिक मीडियम को उसको क्या करना, न्यूट्रलाइज करना।
ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ग्लाइको ग्लाइको ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, और सोडियम ग्लाइको सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है जी। ग्लाइकोप्रोटीन इसमें नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन तो उसमें है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ट्यूरोक्लोरोकोलेट, ये सब कुछ पिगमेंट्स बायोजूस में क्या पाए जाते हैं, कुछ जो क्या काम करते हैं, कुछ आयंस पाए जाते हैं जो क्या कर न्यूट्रलाइज करते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा। हाँ, अब फंक्शन में और इसका क्या फंक्शन है, देखो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। एक तो दो फंक्शन तो पढ़े, ठीक है। दूसरा तीसरा सॉरी, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, ठीक है। एक देखिए बाइल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन काम कर रहा है, एक्टिवेट करेगा किसको, लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, लाइपेज, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा, फैट मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। एक चीज और, लीवर का हम पढ़ रहे हैं तो लीवर के अंदर 3 प्रोसेस चलते हैं जो क्या काम करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। वो कन्वर्जन देखिए, देखिए जी, अगर ग्लूकोज है इसके अंदर चल रहे हैं, ये लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में, ये क्या प्रोसेस हो गया, ग्लूकोजेनेसिस। पहला प्रोसेस, ठीक है। दूसरा, स्टार्च से क्या बन रहा है, जो न्यूली ग्लूकोज है स्टार्च से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। तो वो क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक और भी है कन्वर्जन कि अगर ये थर्ड, ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट हो किसमें, ग्लूकोज में। स्टार्च का ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और वो पहले किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में, ठीक है जी। और ग्लाइकोजन कन्वर्ट होए किसमें, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होए तो क्या कहलाता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस, 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 ठीक है। ये 3 प्रोसेस भी किसके अंदर हो रहे हैं, लीवर के अंदर हो रहे हैं, ठीक है जी। नोट डाउन कर लो।
अब उसके बाद हम चलेंगे पैनकेटिक जूस में। लास्ट है पैनकेटिक जूस। पैनकेटिक जूस में हमारा मैक्सिमम क्या होता है, डाइजेशन हो जाएगा पैनकेटिक जूस और ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, तो लिखो जल्दी अब। पैनक्रियाज जो है हमारा, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड तो क्या काम करती हैं, एंजाइम्स सिक्रीट करेंगी। क्या करेंगी, एंजाइम्स। थ्री एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में, थ्री इनएक्टिव में और थ्री एक्टिव। इसके अंदर तीन सेल्स पाई जाएंगी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। मेनली ये तीन सेल्स पाई जाएंगी जो क्या क्या सिक्रीट करेंगे अभी बताते हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करेगी, ग्लाइकोजन। ठीक है जी, पैनक्रियाज के इसलेट ऑफ लिंगरहोम से अल्फा सेल से क्या, ग्लाइकोजन। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। ये क्या एंडोक्राइन क्या है, हार्मोन है, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इधर एंजाइम सिक्रीट करेगा ये। एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है, एंजाइम्स जहाँ पे सिक्रीट होते हैं वही वर्क करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक इन नेचर होते हैं, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं एंजाइम्स। और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं सिक्रीट कहीं और, प्रोडक्शन कहाँ और होता है और उनका वर्क कहीं और होता है। ठीक है, सेम एयर प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं ये भी दोनों, ये दोनों स्मॉल क्वांटिटी में यूज होते हैं। सेकंड वन, एक ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर वर्क करते हैं। हाँ, थर्ड इसके अंदर ये देखिए सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन ये क्या करेगा, सोमैटोस्टेटिन ये अल्फा और बीटा सेल्स को इनहिबिट करेगा। इनके जो सिक्रीशंस है उनको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा, सोमैटोस्टेटिन करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर तीन जो इनएक्टिव एंजाइम्स है वो देखिए पहले। तीन इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं भाई। पहला इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, दूसरा कीमोट्रिप्सिनोजन, पेप्टिडोकीमोट्रिप्सिनोजन। पेप्टिडोकीमोट्रिप्सिनोजन ये तीन एंजाइम्स हैं इसके अंदर। इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कौन से पाए जाएंगे भाई, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक लाइपेज पाया जाएगा, एक अमाइलेज पाया जाएगा। न्यूक्लियस, अमाइलेज और लाइपेज। ये जो एज है ना, एज रिप्रेजेंट फॉर एंजाइम्स, एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है एज। ठीक है, अब ये देखिए इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में कौन से थे, स्टोमक में पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन का एक्टिवेट कौन कर रहा था, HCl। तो इनको भी एक्टिवेट करेगा कोई ना कोई सब्सटेंस तो इनको एक्टिवेट करेगा। वो कौन करेगा, अब देखते हैं कौन करता है इनको एक्टिवेट। ठीक है, आ जाओ। देखो ये देखिए,
ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, और कीमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट किया कीमोट्रिप्सिन। देखो यहां पे कौन कन्वर्ट करेगा इनको, एक एंजाइम पाया जाता है एंटेरोकाइनेज। ये देखिए एंटेरोकाइनेज ओनली ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में, और ये एंटेरोकाइनेज कहां से सिक्रीट होता है, जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुोडेनम से ये क्या होता है, रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टाइनल जूस से रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज, जो एक्टिवेट करता है किसको, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। और यहाँ पे कीमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन कर देगा, ट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन। और एक और था ना कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसको भी कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन, इसमें कार्बोक्सीपेप्टाइड, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। ठीक है जी। अब तीनों जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे उनको एक्टिव फॉर्म में ले आए हम। अब ये एक्टिव फॉर्म कैसे क्या काम करेगा देखिए, एक्टिव फॉर्म में बन गए ना। अब देखिए ये एक्टिव फॉर्म में कैसे धुआं उठाते हैं, अब ये देखिए, अब ये कैसे कंप्लीट डाइजेशन करेंगे, यहाँ पे धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, अब हमारे स्टोमक में जो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ था, जैसे प्रोटीन्स और क्या बना था, पेप्टोन्स। ठीक है जी, और प्रोटियोसिस। इन सबको डाइजेशन, इनको सबको ब्रेक डाउन किसमें कर देगा, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों किसमें कन्वर्ट कर दें इनको, डायपेप्टाइड्स में। ठीक है जी। अब ये जो डायपेप्टाइड्स बने, डायपेप्टाइड्स जो हमारे पास बने हैं वो किसमें, इनको कन्वर्ट कौन कर देगा, डायपेप्टाइड्स को डायपेप्टिडेज, डायपेप्टिडेज कन्वर्ट कर देगा, किसमें कर देगा भाई, हाँ डायपेप्टिडेज इसको किसमें कर देगा, माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज किसमें चला जाएगा, माल्टोज और भी जगह बना था हमारा, स्टार्च का जब बना था, बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्च का हुआ था, वो माल्टोज बना था, वो उसको माल्टोज किसमें, माल्टेज में, किसमें टूट जाएगा, माल्टेज, ग्लूकोज में, ग्लूकोज 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, गैलेक्टोज किसमें टूट जाएगा, इसको कन्वर्ट कौन कर देगा, गैलेक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
ठीक है। और लैक्टोज लिखूंगा, लैक्टोज का भी आप, लैक्टोज, लैक्टोज को लैक्टेज किस में कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इसका सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, कौन सा गैलेक्टोज था ना, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ठीक है, गलैक्टोज को गलैक्टेज कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में। ठीक है जी। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टिडेज किसमें चेंज कर देगा इसको, अमीनो एसिड्स में। माल्टोज को तो सीधा जो माल्टोज बनाता है, ये तो माल्टोज क्या है, स्टार्च है, ये डाइपेप्टाइड्स प्रोटीन से बन रहे थे, तो प्रोटीन से सीधे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स के डेरिवेटिव्स बनेंगे ना, अमीनो एसिड्स। यहाँ गलती से लिखा गया है भाई, डाइपेप्टाइड्स क्या है, पेप्टीन्स प्रोटीन्स, इनके डेरिवेटिव्स क्या है, ये प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन और डाइपेप्टाइड्स, तो ये क्या है, प्रोटीन्स है, और प्रोटीन्स किससे बनती है, अमीनो एसिड से बनती है। माल्टोज ग्लूकोज ये क्या है, ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर में, धीरे धीरे स्मॉल यूनिट में ब्रेकडाउन है, डाइजेशन क्या है, लार्जर से स्मॉल यूनिट में ब्रेकडाउन होना। ठीक है जी, बस ये डाइजेशन है आपका। और क्या होगा इसमें भाई, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया, डाइपेप्टाइड्स का कर दिया, माल्टोज से हमने माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज का कर दिया, गलैक्टोज से हमने किसका, गलैक्टोज से गलैक्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज जो एंजाइम है हमारा, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज पाई जाती है, लैक्टोज शुगर, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में। ठीक है, अगर हम अब उसकी बात करें, फैट मॉलिक्यूल सुक्रोज की बात करें, जो हमारी शुगर है, सुक्रोज किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एक रिड्यूसिंग शुगर है ये सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज ना, सुक्रोज था ना, सुक्रोज सुक्रेज कर देगा उसको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, और फैट का डाइजेशन लाइपेज कर देगा ग्लिसराइड्स में, लिख दो भले ये भी, जो फैट्स हैं या लाइपेज है, ये इसको कर देगा लाइपेज, इसमें डाइग्लिसराइड्स में, और ये डाइग्लिसराइड्स फर्दर टूट जाएंगे मोनोग्लिसराइड्स में, मोनोग्लिसराइड्स टूट जाएंगे किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स में। ठीक है बेटा, ये देखो डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया कि बाइल जूस आता है, पैनकेटिक जूस आता है। पैनकेटिक जूस में 3 इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और 3 एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा कौन, जो इंटेस्टाइनल जूस है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंटेरोकाइनेज किसमें, ट्रिप्सिन में। फिर उसके बाद वो ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा कीमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेट्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको कार्बोक्सीपेप्टाइड और कीमोट्रिप्सिन में। ये कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन्स पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट हो जाएगा डाइपेप्टिडेज में, किसमें, अमीनो एसिड्स में। माल्टोज जो हमारा बना था किसमें बना था, सलेवरी अमाइलेज से बना था, जो किसमें हुआ था, बक्कल कैविटी में, उसमें माल्टोज बनाया था हमने उससे। और माल्टोज हमारा अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इसमें भी अगर देखते हैं, इसमें भी माल्टोज बनेगा अगर इसका स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में होता है।
तो वहाँ पे भी क्या बन जाएगा, माल्टोज बनेगा। तो माल्टोज को माल्टेज किस में कर देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। सेम है, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, गैलेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज को लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और क्या नाम है आपका, और कौन सा रह गया था इसमें, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किस, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज किस में था, गैलेक्टोज के साथ था, ठीक है। मतलब ये जो हमने इसका ब्रेकडाउन कर दिया कंप्लीट फूड का। अब ये फूड कैसे हो जाएगा, कंप्लीटली डाइजेशन हो गया। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिंपल सी बात ये है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके बाद मैंने बताया था इसके 3 पार्ट, ये ड्यूडेनम में हो रहा था सारा प्रोसेस, ड्यूडेनम के बाद जिजेनम और इलियम। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा फूड है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है जिजेनम इलियम के अंदर। तो कंप्लीट डाइजेशन इन कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन किसके अंदर, जिजेनम के अंदर, ठीक है। अगर मैं एक पाथवे की बात करूँ तो ये लास्ट एक बार पाथवे और देख लो तो ये चैप्टर कंप्लीट। अगर पाथवे और समझ लो, ज़्यादा डीप में ना जाके एकदम उसके, मतलब हम ऑर्गन टू ऑर्गन चल रहे हैं भाई। फूड है, डाइजेशन है, माउथ से स्टार्ट हुआ, चलो जी माउथ, माउथ के बाद कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किसी पार्ट में, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से फिर जेजुनम, जेजुनम से इलियम में। इसके बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये पाथवे पूछ लेते हैं कई बार कि करेक्ट पाथवे कौन सा है, और लार्ज इंटेस्टाइन से किस में चला जाएगा, एनएस में, सिक्कम के थ्रू होता हुआ, सिक्कम रेक्टम, एनएस कहो तो इसको लिख दो आप, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन में है सिक्कम, रेक्टम, और यहाँ एनएस के थ्रू फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का हो जाएगा बाहर, ठीक है, बॉडी से रिमूव हो जाएगा, बॉडी से आउटसाइड रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, ठीक है। अब इससे आगे जब हम अगला चैप्टर हमारा रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में भी हम ये देखेंगे, पाथवे के बारे में देखेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक ही ऑर्गन है रेस्पिरेटरी, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, क्या उसमें कौन कौन से लेयर्स हैं, क्या क्या उसका फंक्शन है, क्या वो है। इसके कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, एक तो डिसऑर्डर्स भी हैं किसके अंदर, क्या नाम है, डाइजेशन के अंदर, लेकिन वो डिसऑर्डर्स आपके यहाँ दे नहीं रखे, 10th में है नहीं तो रहने दो इसको, भले आप इतना कर लो इनफ है, करवा देंगे वो भी कभी, डिसऑर्डर से एक साथ डिस्कस कर लेंगे, 2-3 चैप्टर्स के एक साथ डिसऑर्डर्स ले लेंगे भाई, डाइजेशन के, रेस्पिरेशन के, सर्कुलेशन के, एक साथ कर लेंगे डिसऑर्डर्स को। तो ये आपका था डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो इजीली, ताकि उस डाउट को मैं उसका निवारण करूं, उसका आपको सॉल्यूशन दूं, और इसको आराम से देखिए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।